और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आशीष, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या अपडेट है? 13 लोकसभा सीटों पर क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या लग रहा है अभी, क्या रुझान है? साथ ही साथ आशीष, न्यूज रूम की हलचल भी बताइए। आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हार्दिक बता दूं आपको, वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज जो है वो पहुंचा है ऑन एन एवरेज 40.39% राजस्थान का। ये अपडेटेड आंकड़ा 1 बजे का जो सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा वार भी बताएंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो सबसे ज्यादा हॉट नहीं हॉटेस्ट सीट जिसको आप कह रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर, वो बहुत आगे है। 50% के आसपास का ये आंकड़ा यहाँ पर पहुंचा है। ये अपने आप में आपका सुखद संदेश है, लेकिन उम्मीदें थी कि 50% के आसपास जाएगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास जो है परसेंटेज बढ़ा था। लेकिन पहले फेज में जो 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसी के इर्द गिर्द 1 बजे का भी आंकड़ा आया है। ना ज्यादा बढ़ा है ना ज्यादा घटा है, लेकिन सीट दर सीट क्या है ये समझने के लिए मैं संकेत का रुख करूंगा। संकेत बेहतर बता पाएंगे किस सीट पर सबसे ज्यादा हुआ है, किस सीट पर सबसे कम हुआ है। संकेत जरा इधर घूमिए, छोड़िए काम और ये बताइए क्या रहा वोट परसेंटेज, किस सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, किस सीट पर सबसे कम, फटाफट बताएं। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो बाड़मेर में हुई है, करीब 49% वोटिंग हुई है बाड़मेर में। सुबह से ही लगातार आगे बना हुआ है। और सबसे कम वोटिंग जो है वो टोंक सवाई माधोपुर में है। टोंक सवाई में जितने पिछली बार देखा जाए तो वोटिंग इस बार बहुत ज्यादा कम है। और इसके अलावा आप देखेंगे बांसवाड़ा में भी वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जब लगातार दूसरे नंबर पे आपके बाड़मेर के बाद में बांसवाड़ा। और चित्तौड़गढ़ में देखें तो करीब 41% वोटिंग है, जालौर में 41 है। और इस तरह से केवल टोंक सवाई माधोपुर ऐसा है जहाँ पे अभी तक सबसे कम वोटिंग है। और उम्मीद के हिसाब से ठीक परसेंटेज आया है कि एक्सपेक्टेशन हाई थी? उम्मीद के हिसाब से देखा जाए तो पहले चरण की तुलना में वोटिंग परसेंट बढ़ा है। और कारण ये भी है कि उसका मौसम ने भी साथ दिया है। लगातार रैलियों में पीएम मोदी ने भी जब रैली में आए थे पहली बार, दूसरी बार अमित शाह भी आए थे, उन्होंने बोला था, भीलवाड़ा में बोला था कि ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले। बीजेपी ने भी कोशिश करी कि उसके जो बूथ एक चीज बेहद अहम देखने वाली है हार्दिक माधुरी की, बहुत प्रयास किए गए पहले फेज के बाद में, बहुत सारी सहूलियत दी गई, पीले चावल बांटे गए, कहा गया कि आप स्याही दिखाइए डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैपिंग कराई गई कि जो घरों से ना निकले उन तक पहुंचा जा सके। इस प्रकार के तमाम प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दिए। आशीष, एक सवाल ऐड कर लीजिए, क्या इस बार का वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ता है तो पहले चरण के सूखे को कम कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल माधुरी, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। राजस्थान ने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की थी 2019 में। अब ऐसे में एक्सपेक्टेशन हाई है पहले फेज से, लेकिन पहले फेज में निराशा हाथ लगी थी। सेकंड फेज से बहुत उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा था, इलेक्शन कमीशन लगातार अपील कर रहा था, जो नए जिलों के एसपी हैं, डीएम हैं, इनको भी लगातार ये टास्क दिया गया था कि आपकी जिम्मेदारी है, जाइए वोट कराइए। अब बहुत सारी ऐसे प्रयास के बाद वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना बनता है। 9 बजे तक का आंकड़ा पहले फेज से बेहतर था, 11 बजे का आंकड़ा पहले फेज से बेहतर था, लेकिन 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो पहले फेज के इर्द गिर्द ही रह गया। लेकिन जिन सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उन सीटों पर वोट परसेंटेज बढ़ा है। बाड़मेर जैसलमेर रविंद्र भाटी वाली सीट, बांसवाड़ा मालवीय वाली सीट, ये वो ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीद से बेहतर वोटर बाहर निकला है और धुआंधार वोटिंग हुई है। एक पे 50% के आसपास, एक पे 49% के आसपास। तो सुखद तस्वीर है। 2 घंटे के बाद आंकड़ा बताएंगे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। अमित गोयल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका रुख कर लेते हैं। आप पर कुछ आरोप लग रहे थे। प्रदीप चतुर्वेदी जी ने जो पहला आरोप लगाया वो ये कि आप लोग कर्ज छोड़कर गए हैं। आप लोग कहते हैं ये लोग कर्ज छोड़कर गए, तो आप लोग क्या बस एक दूसरे पर कर्ज ही थोपेंगे या फिर जनता के विषय में बात करेंगे? और खास तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज अब लगातार बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं?